चुनाव से कैसे अलग देखती हैं? आप फिरोजाबाद लड़ी, आप कन्नौज लड़ी, आप मैनपुरी लड़ी। मैं सभी चैनलों के माध्यम से मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दूंगी। मैंने पहले भी कहा है, जब मैं कैंपेनिंग के लिए गई हूँ गांव-गांव, मैंने बोला है कि यह चुनाव नेताजी का चुनाव है और इस क्षेत्र के लोगों का चुनाव है, क्योंकि नेताजी ने कई दशक इस क्षेत्र से लड़े हैं, उभर के आए हैं, क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं कहना चाहूंगी यह सीधे इस लोकसभा क्षेत्र और नेताजी के सम्मान का चुनाव है। डिम्पल जी, अन्य चुनावों से ये चुनाव कठिन मानती हैं कि आसान मानती हैं? चुनाव होता है, कठिन आसान नहीं होता है, हमको अपना 100% देना होता है। क्या कहना चाहेंगी मैनपुरी की जनता से डिम्पल जी? जो प्यार और स्नेह और आशीर्वाद मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने दिया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि वोट डालें। प्रशासन और सरकार चाहती नहीं है वोट प्रतिशत बढ़े और लगातार अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम कर रहे हैं, अनडेमोक्रेटिक वे में काम कर रहे हैं ये लोग। ये हमारा अधिकार है कि हम वोट डालें और जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, मैं चुनाव आयोग से भी अपील करना चाहूंगी कि इस पे वह देखे, गहराई से देखे और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसमें भी इसी तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे तो लोग भी सतर्क हो और चुनाव आयोग से भी अपील करेंगे। नहीं, अभी सूचना मिली है हमारे इसी अभिनव स्कूल में बूथ नंबर 239 ईवीएम खराब है। अब बताओ, इतने चैनल खड़े हैं, आप लाइव कर रहे हो, बगल में ईवीएम खराब है, इसमें क्या कहोगे आप? आधे घंटे जो बीजेपी का गया वो ईवीएम ठीक कराने गया है। सवाल पूछा जाए। अरे क्या आप लोग भी सब जानते हो बातें, क्यों ऐसा बात करते हो? सब बातें याद करते आपका क्या कहना है? नहीं, हमारा ये कहना है कि ईवीएम ठीक हो, जल्दी वोट पड़वाए, नई ईवीएम लाए। इस तरह की शिकायतें और जगह से भी और जगह से आ रही है, वहाँ लगातार उन्होंने शिकायतें की, कुछ जगह ठीक हुई, कुछ जगह बदल रही। डिम्पल जी भी जाएंगी बूथ? आप चलेंगे? नहीं जाएंगे, नहीं, इनको जहाँ जाना चाहिए जा सकते हैं, हम ही नहीं जा सकते। हम जाएंगे तो दिक्कत होगी, प्रत्याशी वो कहीं भी जा सकते हैं। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ, हर बार की तरह आज फिर से में आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद। हैं? अरे यार, उंगली मत दिखवा बेटा, उंगली मत दिखवा। हाँ, ये हो गया, उंगली मत दिखवा। अरे कार्ड तो साइड में यहाँ भी अगले साइड तुम मत खड़े हो यार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रेस के साथियों को। ये कौन सा चैनल ऊपर? करने के लिए मैनपुरी पहुंचे हुए थे। उसके बाद उन्होंने लोगों से वोट की अपील भी की है और मैनपुरी में जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने विकास किया उसका भी जिक्र अखिलेश यादव ने किया, लोगों से वोट की अपील भी की है। साथ ही साथ बीजेपी पर और सरकार पर भी आरोप लगाए, पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने आरोप लगाए। निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील भी चुनाव आयोग से करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। तो तरह तरह के हथकंडे बीजेपी अपना रही है। चुनाव में गड़बड़ी का आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अखिलेश यादव की तरफ से एक बार फिर से और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पुलिस की नहीं, यहां पर फौज की जरूरत है। तो उसी से समझा जा सकता है कि किस तरह से ये बड़े आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए जा रहे। तो एक तरफ मतदान जारी है और सैफई में मतदान करने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव, डिम्पल यादव की, जिसमें उन्होंने जीत का दावा भी किया है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आश्वासन जरूर दिया गया है लेकिन नजरअंदाज किया जा रहा है। और हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा है कि इलेक्शन कमीशन पर हमें पूरा भरोसा है। तो हम भरोसा चुनाव आयोग पर ही करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी हमसे बात करने को तैयार नहीं है। डीएम को लेकर, मैनपुरी के डीएम को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि फोन किया गया, क्योंकि अनियमितताएं जो है वो कई जगहों पर देखी गई। जब फोन किया गया तो फोन जो है वो डीएम साहब नहीं उठा रहे।
तो एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव ने भी सैफई में वोट डाला है, तो अखिलेश यादव ने भी मतदान यहां पर किया। मतदान के बाद देखिए अपना वोटर आईडी कार्ड यहां पर दिखाते हुए और साथ ही जनता से वोट की अपील उनकी तरफ से की गई है। तो अब मैनपुरी, रामपुर और खतौली में मतदान लगातार जारी है और तीनों सीटों पर बीजेपी की अगर बात करें तो जीत का दम यहां पर भरा जा रहा है। और देखिए कॉन्फिडेंस इसलिए भी कहीं ना कहीं नजर आता है क्योंकि हाल ही में लोकसभा उपचुनाव में देखा गया था रामपुर और आजमगढ़ में जिस तरह से जीत का परचम बीजेपी की तरफ से लहराया गया, तो कॉन्फिडेंस जो है वो यहां पर बीजेपी का हाई है। और इन सीट को छीनने के बाद तीनों सीटों पर एक बार फिर से जीत का दम यहां पर बीजेपी बढ़ते नजर आ रही है। तो वहीं अखिलेश यादव की तरफ से भी जीत का दम यहां पर भरा गया है। तो दांव पर दिग्गजों की साख है। उपचुनाव की जंग दिलचस्प होते हुए मतदान के लिए जनता जो है वो पोलिंग बूथों का रुख यहां पर कर रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। में काम करते रहे और नेताजी का क्षेत्र रहा है, तो नेताजी को याद करके लोग मतदान करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रतिशत भी बढ़ेगा और वोट अच्छा समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ने जा रहा है। पर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? नहीं, भाजपा में गुस्से में नहीं है। भाजपा को प्रशासन को निष्पक्ष काम करने के लिए मौका देना चाहिए। भाजपा के लोग ये तय करते हैं कि सेंट्रल फोर्स किस गांव में जाएगी। सेंट्रल फोर्स को गांव कैसे पता या कार्यकर्ता का नाम कैसे पता? लोकल पुलिस प्रशासन मिलकर के चिन्हित करते हैं और उसके बाद सेंट्रल फोर्स को वहां भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बुरी तरह हारेगी। भी की है चुनाव आयोग पर उन्हें पूरा भरोसा भी है। तो मैनपुरी के सैफई विधानसभा सीट पर वो मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे। डिंपल यादव के साथ में लगातार लोगों से वोट की अपील भी करते नजर आए। साथ ही साथ जिस तरह से मैनपुरी का विकास किया गया मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो मैनपुरी, रामपुर और खतौली में सुबह 7 बजे से मतदान चालू है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। यहां पर समाजवादी पार्टी की बात की